अभी जो 10th और 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि उनका भी ड्रीम है विदेश से फॉरेन से स्टडीज़ करने का, ये मैटर नहीं करता कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने ग्रेड्स आए, पर जो रियल नॉलेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आपसे, किस प्रकार से इंटरव्यू हुआ था आपको ऑनलाइन? आप जो चाहते हैं वो आप करें। ईजी भेजने से तो पेरेंट्स डरते हैं, तो अदर कंट्री में भेजने से तो और ज़्यादा डरते हैं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। बैतूल से लेके सिंगापुर की आपकी जर्नी कैसी थी एट द एज ऑफ 18? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द पारस भोगते शो में। आज की हमारी मेहमान हैं प्रियंका साबले, जो बीबीए कर रही हैं एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट से। ये जो कॉलेज है ये अपने आप में एक ऐसा कॉलेज है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टडी करा करके अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर प्रोवाइड कराता है। प्रियंका, वेलकम टू अवर शो। प्रियंका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप अभी बीबीए कर रहे हो डिफरेंट कंट्रीज़ से, ये बीबीए करने का आइडिया आपको कब आया और कैसे आया? किसने आपको इंस्पायर किया, किसने आपको गाइड किया, किस उम्र में आपने सोचा कि आपको बीबीए करना है, वो भी अदर डिफरेंट कंट्रीज से? राइट। सो जो मेरे जो पेरेंट्स हैं दोनों, वो अलग अलग करियर बैकग्राउंड से हैं और इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है टू थिंक, टू कंपेयर एंड देन डिसाइड फॉर माई सेल्फ कि मेरे लिए क्या सही है। मेरी जो मॉम है पिछले 20 सालों से एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हैं और वो मुझे हमेशा सिखाती हैं कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, और इसी वजह से मैंने हमेशा पढ़ाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और हमेशा क्लास में भी अच्छा परफॉर्म किया। और फिर ऑन दी अदर हैंड जो मेरे पापा हैं वो मुझे सिखाते हैं कि आप बुक से लर्न तो कर सकते हैं, बट जो रियल नॉलेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है। तो उस वजह से दोनों अलग अलग माइंडसेट के साथ बड़ा होने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में, ये डिसाइड करने में कि मेरे लिए क्या सही है। और इस वजह से मैं काफ़ी क्यूरियस होती थी, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करती थी कि मुझे क्या करना चाहिए आगे चलकर और किस तरीके से करना चाहिए। तो आई थिंक इस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अच्छा, मतलब बेसिकली आपके घर वालों ने आपको मोटिवेट किया, काफ़ी ज़्यादा। आपके मदर ने, आपके फादर ने आपको मोटिवेट किया, उन्होंने आपको गाइड किया कि इस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। कि जब आपके मन में आइडिया आ गया कि आपको बीबीए करना है, सो आपने कौन कौन से एग्जामिनेशंस दिए, ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करना पड़ा बीबीए करने के लिए? तो हुआ ये था कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से थी, 10th के बाद मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था और शुरू से ही मेरा ये डिसीजन था कि मुझे आगे चल के बीबीए करना है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और काफ़ी अच्छा मेरा परफॉर्मेंस था ग्रेड 12 में, मेरे 92% भी आए थे और मुझे ये भी उम्मीद थी कि मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और मोस्टली मेरा टारगेट था कि मैं किसी इंडियन कॉलेज में ही अप्लाई करूँ, प्राइवेट कॉलेजेस या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस। बट उस टाइम पे मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी और हुआ ये था कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं तो मोस्टली आप जानते होंगे कि उसमें कट ऑफ लिस्ट आती है, तो कट ऑफ लिस्ट कुछ बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी, कभी 95%, 96%। तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो चुकी थी उस टाइम पर और मुझे लग रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी और मैंने अपना ईमेल खोला, इनबॉक्स चेक किया and I received this promotional mail from SP Jain School of Global Management। फिर मुझे याद आया कि जो मेरा स्कूल था भोपाल में, वहाँ पर एक करियर फेयर हुआ था, उसमें SP Jain से एक रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे और उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे वो कोर्स। तो काफ़ी खुश हुई मैं वो मेल देख के, मैंने बिना किसी को बताए अप्लाई कर दिया और मेरा इंटरव्यू हुआ। 3-4 दिन बाद मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया। इंटरव्यू कहाँ से हुआ था? मतलब ऑनलाइन हुआ था। ऑनलाइन आपका जी। इंटरव्यू हुआ था? मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने कंप्लीट किया बिना किसी को बताए, मॉम डैड को नहीं बताया। अच्छा। और क्योंकि ये भी डर था कि नहीं हुआ तो मतलब आप एक ट्राई कर रहे थे? ट्राई कर रही थी, अपना लक ट्राई कर रही थी मैं कि होता है कि नहीं, देखते हैं। तो इस बात से और फिर हो गया और फिर इस बात और जब पता चला कि हो चुका है तो बहुत खुशी हुई। सिलेक्शन हो गया? हाँ, सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आपसे, किस प्रकार से इंटरव्यू हुआ था आपको ऑनलाइन? इंटरव्यू काफ़ी फ्रेंडली इंटरव्यू था, एक नॉर्मल जो डिस्कशन होता है उसी टाइप का कि मेरे क्या गोल्स हैं, मैं क्या करना चाहती हूँ आगे चल के और मेरा क्यों मैंने SP Jain को चुना, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं काफ़ी खुश भी हुई। पापा को बताना चाहती थी, रात में पापा घर आए और मैंने सोचा कि अब मैंने बताऊँगी। मन में मतलब उस दौरान आप घर पे यहीं पर थे? आप जी, मैं घर पे ही थी क्योंकि 12th ख़त्म हो चुका था तो कुछ था नहीं उस टाइम पर करने के लिए। तो मैं घर पर थी
और फिर मैंने सोचा कि पापा को बताऊंगी, पापा का क्या रिएक्शन होगा, अलग अलग कंट्रीज़ है, भेजेंगे या नहीं, हाँ बोलेंगे या नहीं, बिकॉज सोचते हैं, हर पेरेंट्स सोचते हैं जी। तो बस फिर पापा को बताया, पापा ने सोचा, और मेरे अंदर डर भी था कि मना कर देंगे, और बिल्कुल होप्स नहीं थी कि हाँ बोलेंगे। राइट। तो होता है ऐसा। तो फिर बताया मैंने पापा बड़ी को। सिटीज ही भेजने से तो पेरेंट्स जी, डरते हैं, तो बिल्कुल, अदर कंट्री में बिल्कुल। भेजने से तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचेंगे, वो भी अलग 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 कंट्री। कंट्रीज। तो काफ़ी एक नई चीज़ थी वो, लेकिन इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल अपने पापा को हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे लाइफ में टर्न्स आए जब मैं अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रही थी और बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी, बट मैं पूरा थैंक्स अपने पापा को देना चाहती हूँ, बिकॉज जो भी चीज़ जहाँ भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट थी वो उन्होंने ईजी कर दी। जो चीज़ मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी वो डिसीजन उन्होंने मेरे लिए लिया। और जब मैं स्केप्टिकल थी कि अब मैं क्या करूँगी आगे, अब मुझे ये करना चाहिए या नहीं, तो उनने क्विक डिसीजंस लिए मेरे लिए। उन्होंने 2 दिन में मुझे कह दिया कि हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, और बिल्कुल नहीं सोचा, और हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं एसपीजेन जाऊँगी इसके बाद। तो मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको आपके पापा से पापा मिला है। जी, पापा की परी हो लगता है आप जो बोलते हैं, एक फादर, एक मतलब एक पिता और एक बेटी के बीच में जो मधुर संबंध होता है उसका आपको फ़ायदा मिला। बहुत बिल्कुल, अच्छी बात है, कह बहुत सकते अच्छी हैं। बात है। अभी प्रियंका, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो अभी 10th और 12th के जो बच्चे हैं, जैसे आप अभी कर रहे हो, आपने इतनी बड़ी सोच रखी, आपने कहा कि आपने खुद ही अपना फॉर्म भर दिया और आपने अप्लाई किया, आपने इंटरव्यू दिया, आपने प्रिपरेशन करी। इसके लिए जो हिम्मत होनी चाहिए, इसके लिए जो आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि Thank जहाँ you. तक हम बात करें कि आफ्टर 12th बच्चों में इतनी मैच्योरिटी आती नहीं है कि अपने खुद के डिसीजंस ले सकें। मतलब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैं पहली बार 12th के जो हमारे समय में AIEEE हुआ करता था, जी, तो उसके एग्जामिनेशंस देने में पहली बार भोपाल गया था 12th के बाद। तो बीइंग अ बॉय, मतलब मैं तो फिर भी लड़का हूँ, तो बीइंग अ बॉय मुझे बहुत डर लग रहा था भोपाल जाने में, मैं अकेला गया था। तो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि मुझे तो उस समय फॉर्म भी भरते नहीं आता, और बहुत सारे बच्चों को फॉर्म भरते नहीं आता अभी भी, तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने इतना अच्छा स्टेप लिया, उसके लिए मैं आपकी काफ़ी प्रशंसा करना थैंक यू। सो प्रियंका, एक बात बताइए कि आपने जो 10th के बाद में कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करने का जो डिसीजन लिया, जी, किस प्रकार से लिया और क्या सोच के लिया? ये डिसीजन तो मैंने लिया नहीं था एक्चुअली। हुआ यूँ था कि मेरा 10th का रिज़ल्ट आया, जब मेरे 10th बोर्ड्स ख़त्म हुए, तो अच्छे परसेंटेज आए थे, और सारे टीचर्स, सारे रिलेटिव, सब लोग ये कह रहे थे कि अब तो आपको मेडिकल में जाना चाहिए या तो इंजीनियरिंग करना चाहिए, बिकॉज़ आपका माइंड बहुत शार्प है, आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बोली गई थी, और एक प्रेशर भी था, कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस था सबका, कि या तो मैथ लीजिए या तो प्रेशर तो बायोलॉजी वैसे भी लीजिए। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो बताया कि आपकी मम्मा जो है वो एजुकेशन फील्ड को बिलोंग करती है, जी। फादर आपके जो है वो बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का प्रभाव रहता है। वो हमेशा से ही था, और जो शुरू से ही एक था। मैंने बताया था कि एक फिल्म का डायलॉग भी है कि यदि घर में हमारी जो सोसाइटी उसमें चलता है कि यदि बेटा पैदा हुआ तो इंजीनियर और बेटी पैदा हुई तो डॉक्टर, ऐसे में आपका कॉमर्स चूज़ करना आई थिंक सो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही हुआ था, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं भोपाल जाऊँगी अपनी फर्दर स्कूलिंग के लिए, और मेरी मॉम और मैंने डिसाइड किया कि हम भोपाल जाएँगे, और एक नीट इंस्टीट्यूट था, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मेरा एडमिशन कराएँगे, रजिस्ट्रेशन करवाएँगे। हम गए, रजिस्ट्रेशन करवाया, सारी फॉर्मेलिटीज़ की, फ़ीस पे कर दी, और फिर उस दिन हम घर आए, और पता नहीं क्यों मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाई। मेरे मन में काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे थे कि क्या ये फ़ील्ड सही में मेरे लिए है? क्या मुझे ये काम करके खुशी होगी? क्या मैं कर पाऊँगी? या मैं वाक़ई में एन्जॉय करूँगी? तो ये सारे थॉट्स आ रहे थे। काफ़ी डिस्टर्ब्ड स्लीप थी, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब था। फिर अगले दिन सुबह हुई, पापा भी भोपाल आए, और मैंने उनसे ये सब बातें शेयर की। पापा ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ज़्यादा उस चीज़ को खींचे बिना, हम लोग गए, देयर इज़ अ स्कूल कॉल्ड द संस्कार वैली स्कूल। हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, तुरंत सिलेक्ट हो गई मैं। और फिर मेरे हाथ में सब्जेक्ट फॉर्म था। अच्छा। मुझे अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना था उस टाइम पे। तो शुरू से तो यही डिसाइडेड था कि या तो मेडिकल में जाना है या तो फिर इंजीनियरिंग करना है, बट मेडिकल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे घर वाले भी, लड़की हो तो मेडिकल में जाना चाहिए, तो वो चीज़ थी। बट मेरे मन में था कि मुझे कॉमर्स ही करना है। मैंने पापा को देखा और बोला कि पापा मुझे कॉमर्स लेना है। पापा ने स्माइल किया और उन्होंने कहा कि बेटा कर लो, जस्ट गो फॉर इट।
मतलब उस समय तुरंत जब आप फॉर्म भर रहे थे जी। तब आपने अपने फादर से कहा कि जी। मुझे कॉमर्स लेना, उन्होंने उसमें आपका साथ दिया? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी मैं काफ़ी इंडिसाइसिव थी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना है। अच्छा। वहाँ भी पापा ने मेरे लिए डिसीजन लिया और मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ईजी कर मतलब आपको दी। अप्रिशिएट किया कि नहीं बेटा, यदि आप जो आपका मन कर रहा है आप वो करो और खुशी से करो, और जो भी है छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जो भी करो अपना 100% दो और उसमें बेस्ट रहो। बिल्कुल। तो ये चीज़ नहीं, बहुत अच्छी बात। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ से मतलब इस प्रकार से आपने 10th के बाद हाँ। में अपना जो है कॉमर्स सब्जेक्ट आपने चूज हाँ। किया। मतलब मेरी चॉइस तो थी, बट एक पुश जो था हमेशा पापा की तरफ से था, अच्छा। तो उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया। प्रियंका, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब आपने तो बीबीए, तो आपने 10th में कॉमर्स भी ले लिया, जी। अब आप बीबीए कर रहे हो, सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया बीबीए करने के लिए या एक्साइट किया? जो चीज़ मुझे एक्साइट करती है इस बारे में, बिज़नेस फील्ड के बारे में, जो मैंने बीबीए बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया है, 10th में जो कॉमर्स लिया था, सबसे ज़्यादा मुझे जो एक्साइट करता है वो है रिस्क लेना। अच्छा। एक बिजनेसमैन होता है, उसकी लाइफ हमेशा एक रिस्क के बारे में होती है। जैसे आप एक बिज़नेस को देखेंगे तो वो एक रोलर कोस्टर की तरह होता है, राइट। उसमें अप्स आते हैं, डाउन्स होते हैं, बिल्कुल। एक थ्रिल एलिमेंट होता है, तो वो चीज़ होती है। अगर आप किसी बिज़नेस एंटरप्राइज को देखिए आज, तो वो 20 साल पुराने जैसा नहीं है। अब सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शिपमेंट, ऑनलाइन मीटिंग्स होते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होते हैं, तो सब कुछ बदल रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, और इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, रिस्क लेना ज़रूरी है, एरर एंड ट्रायल मेथड। रिस्क लेने की जो हाँ, कैपेसिटी वो जी। आपके अंदर है, हाँ। और उसी चीज़ ने आपको एक्साइट जी। किया। वही, और जो उसको जो एक्सप्लोर करने के लिए जो आइडियाज़ होते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करना होता है। मतलब ट्रेन में ना चल के आपने कहा कि आपको रोलर कोस्टर की सवारी करनी है। जी, तो वो Right. चीज़ मुझे बहुत अच्छा काफ़ी ज़्यादा decision। एक्साइट करती है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं, बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जी। जो कॉमर्स फील्ड में, कॉमर्स में आपके जैसी वो भी हाँ। सोच रखते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते कि उनको कॉमर्स चूज़ करना है या आगे चल के उनको बिजनेस के, कॉमर्स के क्षेत्र में जाना है। उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? जो स्टूडेंट्स अभी जैसे 10th में हैं, 12th में हैं, जो कॉमर्स लेना चाहते हैं या 12th के बाद बीबीए करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, जो मेरे फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में, तो मेरा उनसे बस यही कहना है कि आपको शुरू से पहचानने की ज़रूरत है आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आप बिज़नेस भी लेते हैं तो उसमें काफ़ी फील्ड्स हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो आपका इंटरेस्ट पहचानना बहुत ज़रूरी है शुरू से ही, क्योंकि आप एक कन्फ्यूजन में नहीं चल सकते, बिकॉज आगे चल के फिर आपको कन्फ्यूजन भी होगा Right. कि क्या करना है। अब जैसे फाइनेंस है तो उसके लिए काफ़ी सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं आजकल, CA CFA करते हैं लोग, मार्केटिंग में भी काफ़ी हॉट ट्रेंड्स चल रहे हैं। इसमें बीबीए में भी कोई ऐसी फील्ड है जिससे आप कर रहे हो? बीबीए तो प्लेन ही होता है, ऐसा भी जी, कुछ उसमें सब fields कुछ होते सिखाते हैं, मतलब सिखाते हैं। बेसिक से सिखाते हैं, फिर आगे चल के आप स्पेशलाइज भी करते हैं, आप मेजर्स ले सकते हैं। जैसे मेरा कोर्स है, इसमें मेजर्स ले सकते हैं आप फाइनेंस, मार्केटिंग या एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ऐसे मार्केटिंग होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जिसमें आप सीख सकते हैं कि एक बिज़नेस कैसे स्टार्टअप करना है, बिज़नेस को फंड कैसे करते हैं। तो ये आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करने की बहुत ज़रूरत है, और अगर वो क्लियर है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बेसिकली मैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा था जी। वो ये करना चाह रहा था कि जो आपकी उम्र की जो बच्चियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में भी कॉमर्स लेने की इच्छा होती है, जैसे है। आपके साथ में हो। अब जी। आपके पापा ने तो आपको सपोर्ट किया, जी। लेकिन उनकी तो ये भी हिम्मत नहीं हो पाती कि अपने फादर को बताएं। हाँ। तो कई लोग तो ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनको कॉमर्स ही लेना है, जबकि उनका इंटरेस्ट होता है। रादर देन क्या करते हैं, वो आर्ट्स के क्षेत्र में चले जाते हैं, है ना? जी। तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? मेरा बस यही एडवाइस है कि कुछ छोटा या बड़ा नहीं होता, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कभी किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए। कोई आपको बता रहा है कि हाँ आप ये कर सकते हो, सुनिए सब कुछ, पर करिए अपने मन की। बिकॉज होता ही है कि आप लोगों की सुनते हैं, आप एक रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं, और फिर उसको बिना देखे बस फॉलो करते चले जाते हैं, और फिर वेयर डू यू लैंड अप? नोवेयर, राइट? तो स्टार्टिंग से ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो अगर वो क्लियर है तो आप उसके लिए वर्क कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं आगे और क्या करना है। आपको खुद पहचानने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 अलग अलग माइंडसेट के साथ बड़ी हुई, जैसे मेरे मॉम, मेरे डैड। तो मैंने कुछ एक चीज़ पिक नहीं की, मैंने ये समझा कि मेरे लिए क्या सही होगा। तो वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना, कंपेयर करना और फिर ये डिसाइड करना कि खुद के लिए क्या सही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रियंका, हम आपसे ये जानना चाहते हैं
कि बैतूल से लेकर के सबसे पहली कंट्री आपकी सिंगापुर, जी तो बैतूल से लेके सिंगापुर की आपकी जर्नी कैसी थी एट द एज ऑफ 18, राइट। है ना? तो बताएं कैसी जर्नी थी आपकी, कैसे क्या क्या चैलेंजेस आपने उसमें फेस करे? कोई ऐसे इतना टफ नहीं था, कुछ ऐसा खास चैलेंजेस तो फेस नहीं किए, बट हाँ लोगों से ये बहुत सुनने को मिलता था कि आप तो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, आपका माइंड तो इतना शार्प था, फिर कॉमर्स क्यों लिया, बीबीए ही करना था, बिजनेस ही स्टार्ट करना था तो नॉर्मल डिग्री कर लेते, उसके लिए विदेश जाने की क्या ज़रूरत है, इतना इतना बड़ा कोर्स करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा बहुत सुनने को मिलता था। बट और ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग लगती थी मुझे सुनने में कि लोग ऐसा भी सोचते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने लोगों से शेयर करना बंद कर दिया कि मेरे क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या गोल्स हैं और मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता था कोई समझेगा नहीं उस टाइम पर, तो मुझे ऐसा लगता था। बट फिर आज मैं इंटरव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा मैसेज है ये उन पेरेंट्स तक, उन स्टूडेंट्स तक पहुँचे जिनका एजुकेशन को लेके काफ़ी ओल्ड माइंडसेट है। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो गलत नहीं है, पर वो आज की जनरेशन पर अप्लाई नहीं करता। जैसे कि वेज ऑफ डूइंग एजुकेशन, बिजनेस, सब कुछ थिंकिंग भी चेंज हो रहा है, तो एवरीथिंग नीड्स टू चेंज, राइट। तो वो चीज़, और खास करके बच्चियों को लेकर के और पर्सपेक्टिव चेंज होने चाहिए, चेंज होने parents चाहिए, के, वही। है तो ना? वही मेरा मोटिव है कि मैं कन्वे कर सकूँ इस इंटरव्यू से। और ऐसे तो डिफ़िकल्ट और नहीं मैं भी था, चाहता हूँ एक्साइटिंग था। मैं भी चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू के माध्यम से जो बच्चियां हैं जो अपने करियर को आगे चल के ग्रोथ देना चाहती हैं, देश में विदेश में पढ़ाई करना चाहती है, तो वो भी आपसे इंस्पायर हो, वो हम भी यही चाहते हैं इंटरव्यू के द्वारा। देखिए, इंस्पायर होना बहुत ईजी है, लोग इंस्पायर हो सकते हैं, सबके अपने एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं। बट मेरा एडवाइस तो नहीं कह सकते, पर रिक्वेस्ट है सभी माता पिता से, सभी पेरेंट्स से कि जो अपना बच्चा, आपका बच्चा जो चाहता है, आप उसको समझें, आप उसको सुनें और आप उस चीज़ के लिए उसको मोटिवेट करें। बिकॉज़ कोई काम, कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता। जो भी प्रोफेशन में आपका बच्चा जाना चाहता है उसे उसमें जाने दें और उसे मोटिवेट करें कि उसी प्रोफेशन में वो बेस्ट बने, तो वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मेरी जर्नी में भी मेरे मॉम डैड का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है आजकल। मैं आपसे वही जानना चाह रहा था कि बैतूल से जब आप निकले, जी है ना, उस समय तो ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, बच्चे अपने बिल्कुल। पेरेंट्स के साथ डिपेंडेंट रहते हैं, तो आप यहाँ से गए तो क्या आप विदेश आपको कोई छोड़ने गया था, वहाँ आपने कैसे अपने आप को सर्वाइव किया, क्योंकि आप 3 डिफरेंट कंट्रीज घूम रहे हैं, जी है ना? 1 साल का शायद आपका जो कोर्स है, फर्स्ट ईयर आपने सिंगापुर में किया, अभी आप दुबई में। दुबई में जी। थे, दुबई में आप 2 साल रहोगे। नहीं, दुबई 1 साल था, अभी दुबई 1 सिडनी साल, में अब जाऊँगी। सिडनी आप जाओगे यहाँ से 2 साल के तो वहाँ लिए। पर आप 2 साल ये तो ये जो जर्नी है एक हाँ। कंट्री से दूसरी कंट्री, यहाँ तो एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करने में तकलीफ हो जाती है, तो आप तो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, जी। तो वो कैसा रहा आपका एक्सपोजर, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरी जर्नी तो बहुत अच्छी थी। एक डर नहीं लगा विदेश डर- जा रहे हो, अकेले रहोगे? डर नहीं लगा, बट एक जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्साइटमेंट रहता था, थ्रिल था कि कुछ नया करना है, नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से सीखने को मिलेगा। जो मेरे फ्रेंड्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के थे, तो एक कल्चरल एक्सपोजर मुझे मिला। मेरी रूममेट जो थी वो यहाँ कोरियन से आप थी। कब निकले थे, मतलब 2018 में। 2018 में आपने जी। सबसे पहले आप गए सिंगापुर? जी, तो सिंगापुर अकेले ही गए थे? मॉम डैड दोनों गए थे, Mom, dad मेरा भाई दोनों भी गए। गया हुआ था, अच्छा, तो एक फैमिली टूर भी हो गया होगा। जी घूम भी लिया घूम और भी लिया। छोड़ के भी आ गए। अच्छा, तो फिर आप सिंगापुर में कितने दिन तक रहे? 1 साल। 1 साल, तो मतलब वहाँ से तो वापस आने मिला नहीं होगा, फिर तो ना कोई त्योहार, ना होली, हाँ, ना मैं 2 दिवाली, साल से उसको दिवाली miss पर किया घर होगा। नहीं आई हूँ, अच्छा, तो वो चीज़ एक होती है। तो मतलब 2018 के बाद में अभी आप घर आए हो? जी नहीं, मैं घर आई हूँ, सिंगापुर के बाद भी आई हूँ, फिर दुबई के बाद भी आई हूँ। अच्छा, और लेकिन जो ऐसे त्यौहार होते हैं, दिवाली, होली, इन सब में आना नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो वो चीज़ एक तो वहाँ होती पर है। सेलिब्रेट करते थे? करते हैं, हर जगह आपको इंडियंस मिलेंगे, किसी भी तो कंट्रीज में वहाँ आप पर आप जाएंगे। हॉस्टल में रहते थे, किस प्रकार का वर्किंग कल्चर वहाँ फेस किया आपने? जब मैं सिंगापुर में थी तो मैं कैंपस में रहती थी, वहाँ पर हमारा हॉस्टल था। और जब मैं दुबई गई तो हम लोगों ने खुद एक अपार्टमेंट लिया था, क्योंकि हम वहाँ पे कैंपस में हमारा तो इंडियन फ्रेंड्स भी होंगे उसमें? इंडियन फ्रेंड्स काफ़ी सारे थे, तो एक बहुत अपनी कम्युनिटी होती है, तो एक काफ़ी सपोर्ट होता है। और फूडिंग को लेकर के, जैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं वो भी बाहर हैं, जी तो वो बोलते हैं कि यार अभी भी हम फूड बहुत मिस करते हैं, खासकर वो लोग जो वेजिटेरियन हैं। जी देखिए, क्या होता है कि घर जैसा खाना तो बाहर नहीं मिल सकता, बट वो चीज़ को मैं बहुत मिस करती थी। और लेकिन हमारा जो कॉलेज था सिंगापुर में, वहाँ पे एक कैंटीन है जिसमें इंडियन फूड भी मिलता था, बट हम लोग मैनेज करते थे। बट सिंगापुर में यही है कि इंडियन फूड थोड़ा कम मिलता है दुबई के कंपैरिजन। दुबई में काफ़ी ज़्यादा
क्विजीन्स को लेकर वो है, तो इंडियंस बहुत हैं और इंडियन क्विजीन्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो वो चीज़ ईजी थी। तो क्या खुद भी खाना बनाते थे? कभी 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 बनाया पराठे वराठे, चलो आज पराठे बना के खा लेते हैं? देखिए एज क्या अ आज पोहे बना लेते हैं? स्टूडेंट तो इतना हो नहीं पाता है, पढ़ाई करनी होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, तो टाइम कम मिलता है, बट कभी कभी हम लोग ऐसे बना लेते थे घर यहाँ में। की पढ़ाई में और वहाँ की पढ़ाई में क्या अंतर नज़र आया आपको? एक बहुत मेजर डिफरेंस मुझे ये लगा जब मैं यहाँ से गई, काफ़ी मेरे लिए अलग था, डिफ़िकल्ट था शुरू में, कि जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, जैसे हमारी जो स्कूलिंग होती है स्टार्टिंग से, प्राइमरी से हायर सेकेंडरी देन सीनियर स्कूल, तो इसमें ये होता है कि मोस्टली हम लोग जो बुक से लर्न करते हैं हम उस पर फोकस करते हैं, हम बुक से लर्न करते हैं, हमें टीचर्स वही चीज़ पढ़ाते हैं। बेसिकली हमारी जो पद्धति है रट्टू तोता वाली जी पद्धति है जी हमारी। जी, भले ही रटेंगे भी नहीं पर समझ कर भी हमें वही का वही एग्ज़ाम में हाँ, लिख के आना होता है, तो ऐसा नहीं होता है वहाँ पे हमारे साथ ये होता था कि हर वीक हमारे प्रेजेंटेशंस होते थे। अगर कोई व्यक्ति अगर कंफर्टेबल नहीं है बोलने में, तो उसको भी पुश किया जाता था कि आप जाओ, अब बोलो। तो मैं भी पहले नहीं बोल पाती थी इतना, पर मैंने सीखा, और वही एक सबसे बड़ा लेसन है कि आप कुछ भी जो सीखते हैं वो ग्रुप डिस्कशन से, लोगों से बात करके, प्रैक्टिकली जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, वो सबसे बड़ा एसेट होता है। बेसिकली मैंने भी थोड़ा सा एजुकेशन पे जो मेरा रिसर्च चल रहा है उसमें मैंने ये पढ़ा था और ये सुना भी है कि सिंगापुर का जो मैथमेटिक्स है वो बहुत यूनिक है। जी, वहाँ पे शायद कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेज इस टाइप से कुछ एक मैथमेटिक्स वहाँ पर है, तो पढ़ाया जाता है। मैंने देखा, मैंने स्टडी भी करके देखा, बहुत अच्छा है वहाँ का मैथमेटिक्स, तो डिफरेंट है, मतलब वहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा आपको इंडिया से। जी। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी प्रियंका साबले। उम्मीद करते हैं कि आज जो इनसे बातचीत हुई उससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। खासकर जो हमारी छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत कुछ गाइडेंस मिला होगा कि आप स्टैंड लेना सीखो, आप जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो। प्रियंका साबले जैसे ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जिन्होंने अपने मन की सुनी, अपने पेरेंट्स से अपने करियर बनाने के बारे में बातचीत करी और आज अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। देखते रहिए द पारस गुप्ते शो। जय हिंद, जय भारत।